नमस्कार दोस्तों। क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का ईगो पाकिस्तान को लेके डूबेगा? क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ वॉर ऑफर कर पाएगा? इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो बात शुरू होती है 22 अप्रैल, जिसको हम भारतीय कभी नहीं भूल पाएंगे। जन्मों जन्म तक याद रखा जाएगा, जो कि पाकिस्तान ने हरकत की है। पाकिस्तान ने बेगुनाह लोगों को बेगुनाह लोगों को मारा है। पहलगाम में 26 लोगों को, भारत के 26 लोगों को मारा है, और ये एक ब्रूटल टेररिस्ट अटैक था जो कि पूरी दुनिया ने कंडेम किया है। और इसका जवाब तो आना ही था, क्योंकि इसकी जवाबदारी स्वीकारी थी टीआरएफ, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पाकिस्तान से रन होता है। और ऐसे कई हमले हमने देखे हैं, जैसे कि 26/11 हो गया। इंडिया के पार्लियामेंट में जो हमला हुआ था वो हमें अच्छे से याद है। फिर उरी का अटैक हो गया। तो बहुत सारे अटैक है जो कि पाकिस्तान फंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कराती है, जो सब दुनिया को पता है। उसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा जैसे जैसे आतंकी संगठन शामिल है। तो ये किसी से छुप के नहीं है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ़ है और लश्कर ए तोयबा के जो चीफ़ है, वो खुद उनको खुद को पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट है, और ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो तो इसका इसका जवाब तो आना ही था। पहलगाम अटैक का जवाब आना ही था, क्योंकि जिस बहन बहन ने अपना भाई खोया है, जिस पत्नी ने अपना पति खोया है, जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, इसका जवाब तो आना ही था। क्योंकि अब भारत बदल रहा है, ये बदलता भारत है। और आपने इसका जवाब भी देखा, जिस प्रकार भारत ने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे, लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर पे हमला किया, और 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था भारत की एयर डिफेंस ने। यह हमने देखा ही है। तो और हमें ये भी पता था कि पाकिस्तान के नाकाम हरकत, जैसे वो हमेशा करता आ रहा है वैसा करेगा। वो कुछ ना कुछ ट्राई करेगा भारत में, जिससे नुकसान हो, और उसने वही किया। कल रात में हमने देखा कि पाकिस्तान ने कई सारे ड्रोन हमले भारत में करवाए, जो कि लगभग 100 से ज़्यादा ड्रोन भारत में भेजे थे। जिसमें और उसने ट्राई किया कि भारत के सिटी एरियाज़ में, जैसे जैसलमेर में ड्रोन हमले करने का ट्राई किया, फिर अमृतसर में करने का ट्राई किया, फिर जम्मू में करने का ट्राई किया, वैष्णो देवी तक को करने का ट्राई किया। तो हमने वो देखा, और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। एक भी ड्रोन हमला पाकिस्तान का सक्सेसफुल नहीं हुआ। इतनी अच्छी भारत की एयर डिफेंस सिस्टम है, हमने वो पूरी दुनिया को दिखा दिया। और इससे यही साबित होता है कि भारत कितना आगे है और पाकिस्तान कितना पीछे है, क्योंकि इसका जवाब तो मिलना ही था। अगर आप ऐसी हरकत करोगे, ऐसी तुच्छी हरकत करोगे, तो इसका जवाब तो मिलना ही है। और वही भारत ने दिया। भारत ने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, और भारत ने अच्छे से जवाब दिया है, जो कि हमने न्यूज़ चैनल पे देखा ही है। न्यूज़ चैनल पे देखा, और हम वेट कर रहे हैं कि भारत के विदेश सचिव आएंगे और वो पूरा बताएंगे। भारत में कई पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भी गिराए हैं, जो कि हमने न्यूज़ में देखा ही है रात में। और एक तरह से एक एक जंग छिड़ गई है। जी हाँ, जिस प्रकार पाकिस्तान ने तुच्छ हरकत की, भारत के शहरी इलाकों में, भारत के गांव में घुसने की कोशिश की और मारने की कोशिश की लोगों को, तो इसका जवाब आर्मी ने हमारे अच्छे से दिया है, जो कि पाकिस्तान को बहुत सालों तक याद रखा जाएगा। आसिम मुनीर को बहुत सालों तक याद रखा जाएगा। और पाकिस्तान को ये समझने की ज़रूरत भी है कि उनका वो कहीं पे टिकने वाले नहीं है। भारत से जंग हुई तो वो कहीं पे टिकने वाले नहीं है, क्योंकि उनको ना किसी से सपोर्ट है, ना कोई कंट्री इनके पीछे है, ना इनके पास उतना डिफेंस का बजट भी है, क्योंकि भारत का लगभग डिफेंस बजट उनसे 10 गुना ज़्यादा है। और हमने भारत और हमें इस बात पे पूरा गर्व है कि हमारी आर्मी वहाँ पे लड़ रही है, हमारी एयर डिफेंस वहाँ पे लड़ रहा है, हमारे नेवी सिस्टम पूरी तैनात है अरेबिक सी में। तो हमें पूरा गर्व है हमारे आर्मी के ऊपर, और हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगी, जिसकी वजह से हम रात में चैन से सो पाएंगे। हमें पूरा भरोसा है। लेकिन लेकिन हम ये भी ठुकरा नहीं सकते कि पाकिस्तान फिर से ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि वो जाना ही इसलिए जाता है कि वो
फिर से कुछ ट्राई करेगा, फिर से कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारे आर्मी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि वो उसको भी नाकाम करके रहेगी जैसे कल किया, और उसका मुंह तोड़ जवाब भी देगी। तो जी हाँ, ये जंग अफोर्ड होने वाली नहीं है पाकिस्तान से, वो भी जानता है, लेकिन उसके उन लोगों को क्या बताए जो कि उनके कंट्री में रह रहे, इसलिए वो ये ट्राई कर रहा है कि यहाँ पे ऐसी हरकत करे। अगर हमने देखा जिस प्रकार भारत ने उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, और उस आतंकवादी के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी भी शामिल थी, आपने देखा होगा। मतलब ये है हरकत पाकिस्तान की, समझो आप। मतलब जब जनाजा पढ़ा जा रहा था, वो जनाजा भी एक आतंकवादी पढ़ रहा था, जो कि हाफिज सईद के साथ उसका फ़ोटो है। तो मतलब पाकिस्तान के झंडे में लिपटा हुआ है वो आतंकवादी का शव। तो आप सोचो कि पाकिस्तान कहाँ पे है, आपको जानना पड़ेगा। ये दुनिया देख रही है और इससे कोई नकार नहीं सकता है। तो सुधर जाओ, यही बोलूँगा। और हमें अपने आर्मी पे पूरा भरोसा है। कुछ दिन और जाने दीजिए, हमें शांति बनाए रखनी है। कोई भी ऐसा मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना है जिसकी पुष्टि ना हो। कोई भी ऐसी न्यूज़ फॉरवर्ड नहीं करनी है जिसकी पुष्टि ना हो, और जिससे लोगों में खलबली बचे। लोगों को पूरा गवर्नमेंट का साथ देना है, जो भी गवर्नमेंट का आदेश हो उसको मानना है। तो जी हाँ, भारत हमेशा जीतता रहा है और हमेशा जीतता रहेगा। फिर वो 1947 की जंग हो, 1961 की जंग हो, 1971 की जंग हो, 1999 की जंग हो, भारत हमेशा जीतता रहा है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो मिलता रहेगा अगर वो ऐसी तुच्छ हरकत करेंगे तो यही कहना चाहूँगा। और